मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी तो हम अपना आंदोलन जो है लोकतांत्रिक ढंग से कर रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी गई है तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जो हमारे कर्मचारी शिक्षक हैं जो 60 साल तक अपनी सेवा देते हैं, 40 साल की नौकरी करते हैं, पूरी जिंदगी खपा देते हैं और उनका पेंशन आपने बंद कर दिया। तो हमारा यही भारत सरकार से निवेदन रहेगा और आज के विशेषकर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी हमारे उन लोगों की यही होगी कि हम इनके जो हक हैं, जो राइट्स हैं, उनको बहाल करें। सरकार इन चीज को अनदेखी कर रही है तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पाठ संदेश पर। और आज हम तिलाड़ी की उस तपोभूमि में हैं, वीर भूमि में है, जहां हमारे पूर्वजों ने रवाई घाटी के हक हकूक के लिए लगातार आंदोलन किए और कहीं ना कहीं निहत्थे लोग थे जो यहाँ धरना प्रदर्शन अपने हक हकूक के लिए कर रहे थे। उनपे जो है राजशाही के और से जो है गोलियों से भुना गया था। तो आज हमारे साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पुरानी पेंशन बहाली को लेके लगातार जो है सभी कर्मचारी संघ जो है विरोध करते आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ये खत्म हो और पुरानी पेंशन बहाल हो। तो साथ ही कुछ शिक्षक लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरी मांगे हैं और क्यों आज तक ये मांगे नहीं मानी गई, क्या वजह है। चलो जी सर, नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैं गोपाल राणा कि मैं समाज कल्याण विभाग से अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और आज सर्वप्रथम हम आज 30 मई 1930 को तब जो राजशाही थी उसके खिलाफ जिन हमारे बुजुर्गों ने अपने हक हकूकों के लिए और भावी इस संतति के लिए जिन्होंने अपने राइट्स के लिए आंदोलन लड़े थे, उनके इस शहीद स्मारक पे हम लोग यहाँ पर आज पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन, जिनको NMOPS के नाम से जाना जाता है, उसके मुख्य संयोजक होने के नाते मैं सर्वप्रथम अपने इन अमर शहीदों को, बलिदानियों को, जिन्होंने आज ही के दिन यहाँ पर अपने भावी पीढ़ी के लिए इन हकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, सर्वप्रथम उनको विनम्र श्रद्धांजलि और नमन करते हैं। और तत्पश्चात जैसा कि हम सब जानते हैं कि तत्कालीन जो राजशाही थी, जो व्यवस्था थी, उस टाइम पर हमारे लोगों के खिलाफ निहत्थे लोगों पर इसी तिलाड़ी के प्रांगण में कई निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, कई लोगों को यहाँ नदियां में बहा दिया गया। तो ये बहुत क्रूरतम एक व्यवस्था थी। और आज हम उन लोगों से प्रेरणा लेकर के कि कैसे हम अपने हक हकूकों के लिए, हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज ये नहीं, हम विगत कई वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले, जैसा कि आप जानते हैं, सारे भारत में 2004 के बाद जो हमारे कर्मचारी शिक्षकों की जो पेंशन बंद की गई है और उत्तराखंड राज्य में अक्टूबर 2005 के बाद, तो हम उसको लेकर के प्रत्येक साल यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके जो सपने हैं, उनके अपने हक हकूकों के लिए जो उन्होंने प्रेरणा दी कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, उसके लिए हम हमारे तमाम कर्मचारी शिक्षक एक मांग कर रहे हैं कि हमारी जो भावी पीढ़ी की लड़ाई है, जो पेंशन है, वो हमारी भावी पीढ़ी की लड़ाई है। और हम चाहते हैं कि इसको एक जन आंदोलन बनाया जाए। और आपने देखा होगा समय समय पर विगत 2-3 सालों से लगभग हमारे दिल्ली के रामलीला मैदान में भी बहुत ज़बरदस्त एक रैली हुई थी, जिसमें कम से कम 25-30 लाख लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से निवेदन किया भारत सरकार से कि हमारी इस भावी पीढ़ी की जो लड़ाई है उस पर आप जो है तत्काल निर्णय लें। और अभी भी हम लोगों का यही एक संदेश है अपने सभी कर्मचारी शिक्षकों के लिए कि आप अपने हकों के लिए, इस लड़ाई के लिए लड़ते रहें। और जब तक हमारी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, आप हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एक कोई भी माननीय हमारे अगर विधायक जी बनते हैं, सांसद जी बनते हैं, तो उनके बराबर 4-4 पेंशन दी जाती, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि एक देश, जब आप कहते हैं कि एक देश एक निशान, तो हमारे साथ दोगला जो हमारे कर्मचारी शिक्षक हैं जो 60 साल तक अपनी सेवा देते हैं, 40 साल की नौकरी करते हैं, पूरी जिंदगी खपा देते हैं और उनका पेंशन आपने बंद कर दिया। तो हमारा यही भारत सरकार से निवेदन रहेगा और आज के विशेषकर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी हमारे उन लोगों की यही होगी कि हम इनके जो हक हैं, जो राइट्स हैं, उनको बहाल करें। सर, क्या लगता है कि पिछले काफी समय से आप लोग विभिन्न प्रकार से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कुछ फोकस नहीं करी, क्या लगता है? देखिए सर, जो अब तक जो आंदोलन का इतिहास रहा है, कोई भी आंदोलन जो है एकदम जो है वो सफल नहीं होता है। आंदोलन बहुत लंबा संघर्ष मांगता है, बलिदान मांगता है। और आपने देखा कि जैसे जो हमारे यहाँ पर तिलाड़ी शहीद का जो ये स्थल है, ये भी अपने आप में आंदोलन की प्रतिमूर्ति है। और ये हमको प्रेरणा देता है कि जब
राजशाही के दौर में भी आप अपने हक हकूकों के लिए अपनी आवाज बुलंद कर सकते थे, तो आज तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी हमको जो है चुप नहीं रहना है। अपने अधिकारों के लिए, अपने जो हमारे हक हकूक हैं उसके लिए हमें निरंतर, अपने आने वाली पीढ़ी के हकों के लिए हमें निरंतर प्रयास रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, और हम करते रहेंगे। सर क्या लगता है, यदि माना सरकार अभी आपकी मांगे ना माने तो इस पर आगे क्या कदम आप लोगों का रहने वाला? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है एक मीडिया के माध्यम से हमारी बात उठाने का साहस किया है। और मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी तो हम अपना आंदोलन जो है लोकतांत्रिक ढंग से कर रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी गई है तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो चाहे सड़कों का संघर्ष हो, चाहे किसी प्रकार का संघर्ष है, हम उसको करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज एक सरकार के लिए यहाँ से होगा कि वीर भूमि तिलाड़ी संघर्ष करते हमारे लोग आए हैं और संघर्ष करते रहेंगे अपने हक हकूक के लिए। यहाँ से भी क्या, आगे तक भी जहां तक जाना हो वहां तक लड़ते रहेंगे। और भी लोग हमारे साथ हैं। जी सर, क्या कुछ चीजें जो ये हो रही है सब लग क्या रहा है, सरकार इस और ध्यान देगी नहीं देगी, या फिर आप लोगों का आंदोलन कहीं ना कहीं बड़ा रूप लेगा? देखिए, जैसा अभी हमारे भाई लोगों ने कहा है कि आंदोलन है, आंदोलन एकदम तो नहीं कोई सुनता है, लेकिन लोकतंत्र है। हम अपनी मांगों के लिए, बड़े भाई ने भी कहा है कि हमें जिस हद तक भी जाना पड़ेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता विजय बंधु जी, उनका यही संदेश है कि हमें हार नहीं माननी है, हार नहीं मानेंगे। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम कोशिश करेंगे और जरूर हम एक दिन विजय श्री होंगे, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नाम भी विजय बंधु है, और हम अवश्य ही एक दिन विजय प्राप्त करेंगे। सर, पूरे इस घटनाक्रम को देखते हुए क्या लग रहा है कि जैसे अभी माना आगे के लिए आपकी कोई रणनीति? हमारी रणनीति ये है, सबसे तो आपको धन्यवाद। हमारी रणनीति ये है कि जितने हम शिक्षक हैं इकट्ठे होकर हम इस आंदोलन को आगे लड़ेंगे और एक दिन अवश्य ही हम इसे विजय प्राप्त करेंगे। तो हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और ऐसे लोग जो समाज के हर मुद्दों से जुड़े रहते हैं, उनकी भी राय हम लेना चाहेंगे कि जो मांगे यहाँ पे तमाम कर्मचारी वर्ग की है, या पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले जो मांगे रखी जा रही है, क्या ये मांगे ठीक हैं? सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपका शुभ नाम? धन्यवाद। मैं वासुदेव प्रसाद डिमरी और मैं राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो इनकी कर्मचारियों की जो पीड़ा है वो सरकार तक पहुँचाने के लिए जो उचित माध्यम आपका है, उस बात को मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या लग रहा है, ये कर्मचारी वर्ग आज जो है कहीं ना कहीं अपनी पुरानी पेंशन के लिए जो है लगातार आंदोलित है, लेकिन कहीं कोई सुन नहीं रहा है। क्या इनकी मांगे किस हद तक सही है? क्या चीजें आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, 2004 के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी। वाजपेयी जी ने जो है इनके साथ जो नाइंसाफी की है, उस बात का बड़ा खेद है, क्योंकि कर्मचारी जो 60 साल तक जो सेवा देता है और नेता जो है 5 साल के लिए बनता है, और 5 साल समझो चाहे एक दिन समझो, जिस दिन उसकी भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा जब प्रतिनिधि बन जाता है तो उसको पेंशन बहाल की जाती है 4-4 5-5। लेकिन जिनके पीछे पूरा समाज है, शिक्षक संगठन हो चाहे इनका कर्मचारी संगठन कोई भी हो, तो वास्तविक जो इनकी मांग है उसका बिल्कुल प्रत्युत्तर सरकार को देना चाहिए और इनके हक हकूक को बरकरार रखना चाहिए। ये हमारी सबकी एक इच्छा भी है और समाज का कहना है कि इन लोगों को वास्तविक हक है तो इनको मिलना चाहिए। तो सर क्या लगता है, हमारे साथ रावत जी भी हैं। जी सर, क्या लगता है कि लगातार जो ये लोग मांग कर रहे हैं इनके हक हकूक, या माना ये कहें कि एक नेता जो बात आ रही है कि एक जनप्रतिनिधि एक दिन के लिए जनप्रतिनिधि बन जाता है और पेंशन का मतलब खूब लाभ लेता है, पेंशन जो उसको उसके बाद जो है मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी लोग जो हैं आज भी इस तरीके से आंदोलन को करना पड़ रहा है। क्या लगता है? जी, मैं पहले आपका न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं शिक्षक संगठन की तरफ से मैं इनका समर्थन भी करता हूं, क्योंकि इनकी जो लड़ाई है, मांग है, बहुत ही जायज है, और सरकार इन चीज़ को अनदेखी कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा कि आगे ये लोग जो हैं अपने युद्ध स्तर पर अपनी आंदोलन जारी रखेंगे। तो हम लोगों का भी सहयोग रहेगा, जायज लड़ाई है, सभी लोग सहयोग करेंगे इस चीज़ का। सर कहीं ना कहीं आपने भी जो है राज्य आंदोलन के लिए, इस राज्य के लिए जो आंदोलन हुआ था इसको पाया, ऐसा नहीं गया खैरात में बंटा हुआ ये राज्य नहीं है। अक्सर जो है बेरोजगार संगठन अध्यक्ष बॉबी पवार कहा करते हैं। तो आप राज्य आंदोलनकारी हैं, और जब
राज्य की लड़ाई लड़ी थी, उस वक्त जो हमारे हक हकूक थे, कहीं ना कहीं आप आज तिलाड़ी शहीद स्मारक से क्या संदेश लोगों को देना चाहते हो? देखो, यहाँ पे जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके अनुसार हम लोगों ने जो उत्तराखंड की जो मांग रखी थी, हम लोगों ने ये सोचा था कि हमारा जो आने वाली जो जनरेशन होगी वो बिल्कुल सुखी होगी। लेकिन जिस प्रकार से सरकार की जो नीतियां चल रही है उससे सुखी नहीं, बल्कि आम पब्लिक उत्तराखंड की दुखी है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक मोमेंट भी आप कर्मचारियों के मोमेंट के हिसाब से हम लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड आंदोलन का जो मोमेंट हुआ था उसमें समितियों का गठन हुआ था और समितियों के माध्यम से हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड के लोगों को जगाया और उसके माध्यम से हम लोगों ने उत्तराखंड मांगा ताकि हमारे जल जंगल जमीन और जो हमारे अधिकार है वो सुरक्षित रहे। लेकिन आज इस प्रकार से जो नसें काटी जा रही है, इधर से कर्मचारियों की, इधर से आम पब्लिक की, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये मोमेंट दोबारा से हम लोग जिस प्रकार से उत्तराखंड से अलग हुए हैं उसके लिए जो मोमेंट चला, इसी प्रकार से एक मोमेंट, अब नया मोमेंट होने वाला है कि जो आने वाला समय है हम लोगों को जागना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए सचेत होना पड़ेगा। और इसके लिए जो मूवमेंट होगा वो एक एक आदमी का होगा। इसी बात के लिए हम लोगों ने बॉबी पंवार के साथ में हम लोगों ने जो समर्थन दिया है बॉबी पंवार को, एक अधिकार और सिस्टम और सरकार को झुकाने वाला आदमी, उसके साथ में हम इसलिए रहे थे। और हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर बॉबी पंवार जी जीत गए, इस शहीद स्थल से कह रहे हैं, तो ये मूवमेंट बिल्कुल जारी रहेगा और इन कर्मचारियों का भरपूर सहयोग दिया जाएगा, उत्तराखंड की रक्षा की जाएगी। तो चलिए, कहीं ना कहीं जो है राज्य आंदोलनकारी हो या स्थानीय लोग हो, कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेके तमाम कर्मचारी वर्ग का सहयोग करते दिख रहे हैं। तो साथ ही बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ। नमस्कार।